मैं दिल्ली हूँ। मैं देख रही थी कि महाराज अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को उसके कन्नौज से सकुशल आने पर बधाई दी। तभी पृथ्वीराज ने उन्हें बताया कि उसने कन्नौज के राजसूय यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज को बताया कि कोई यवन महात्मा मीर हसन से मिलने आए हैं। यह सुनकर पृथ्वीराज चौंक पड़े। इधर कुतुबुद्दीन दरवेश के रूप में अपनी नंगी तलवार लिए मीर हसन और चित्ररेखा के सामने था। वो उन दोनों को जीवित अपने साथ मोहम्मद गौरी के सामने गजनी ले जाना चाहता था कि तभी पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए। दोनों की तलवारें एक दूसरे की तलवार से टकराईं, मगर कुतुबुद्दीन की तलवार टूट गई। वो पकड़ा गया, उसे दरबार में पेश किया गया, मगर पृथ्वीराज ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि उसे मुक्त कर दिया। सब हैरान थे और हैरान तो मैं भी थी। मलकाए आलिया का इकबाल बुलंद हो, सुल्तान अली तशरीफ ला रहे हैं। बेगम, सुल्तान अली की खिदमत में कनीज आदाब बजा लाती है। बेगम, आपने हमें याद किया? जी हाँ सुल्तान अली। आप नाराज हैं हमसे? कनीज की ये मजाल कहाँ सुल्तान अली, मगर मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहती हूँ कि मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई है जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हैं? बेगम, ये क्या कह रही हैं आप? हम और आपको सजा दें? जी हाँ सुल्तान अली, वरना मुझे गजनी वापस भेजने का फैसला कैसे कर लिया आपने? मेरा खुदा बेहतर जानता है कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बेगम, आपसे बिछड़ने का मलाल तो हमारे दिल में भी रहेगा, मगर मसलहत यही कहती है कि आपको गजनी वापस जाना ही पड़ेगा। आप मेरे शौहर हैं और शौहर को हमारे मजहब ने मजाजी खुदा का दर्जा दिया है और शौहर की खिदमत करना ही बीवी का फर्ज है। आप मुझे अपने आप से दूर करके मुझसे अपनी खिदमत करने का हक ना छीने। बेगम, क्या आप नहीं जानती कि आप हमें किस कदर अजीज हैं? मगर हालात का तकाजा है कि आपको गजनी वापस जाना ही पड़ेगा। बेगम, हम भी तो अपने वतन से दूर हैं और लाहौर के फतेह के बाद हमारे कदम न जाने किस किस सिमत को बढ़ेंगे। इस वक्त ये सारा इलाका हमारे लिए मैदान जंग है और हम नहीं चाहते कि जब हमारी तलवार दुश्मन का खून बहाने के लिए उठे तो उस वक्त आपकी हिफाजत का ख्याल हमारे दिल को सताए। बेगम, आपका गजनी वापस जाना सिर्फ जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। ये आपकी इनायत है, आपका करम है और आपकी बेपनाह मोहब्बत है जो आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं सुल्तान अली। आपने तो मुझे जिंदगी की हर नेमत दी है और हर तरह की आराम और आसाइश दी है, मगर अफसोस इसके बदले में मैं आपको कुछ भी ना दे सकी। मैं आपकी मनकुहा बीवी हूं और आपको तख्तो ताज का वारिस भी ना दे सकी। यह मेरी बदनसीबी है कि मेरी गोद औलाद से महरूम है और इसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं आपसे। और इसी एहसास की वजह से मेरा सर हमेशा झुका रहेगा आपके आगे। नहीं बेगम, नहीं, इस एहसास को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। औलाद का होना ना होना अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह की मर्जी के आगे बंदे का बस नहीं चलता। मुझे मेरे अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं उस अल्लाह का जिसने औलाद के बदले हमें एक फर्माबरदार, जानिसार और वफादार गुलाम दिया जिसका नाम
कुतुबुद्दीन ऐबक है। बेगम, सच बात तो यह है कि वो शख्स अल्लाह से औलाद के लिए दुआएं क्यों करे जिसके पास कुतुबुद्दीन ऐबक हो? बेगम, अल्लाह बेहतर जानता है कि जो खूबियां कुतुबुद्दीन ऐबक में हैं, उतनी सारी खूबियां तो 10 बेटों को एक साथ मिलाकर भी नहीं मिल सकती। बेगम, आज के बाद आप भी हमारी तरह औलाद के गम को अपने दिल से निकाल दीजिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया मेरे सरताज। शायद ये मेरे दिल में दबी हुई एक कसक थी जो शिकायत बनकर मेरी जुबां पर आ गई, मगर आज के बाद मेरी जुबां पर ऐसी कोई बात नहीं आएगी। कुतुबुद्दीन के बारे में जो ख्याल आपका है वो मेरा भी है। गुस्ताखी माफ हो सुल्तान अली, सिपह सालार कुतुबुद्दीन शर्फे बारियाबी चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कुतुबुद्दीन वापस आ गया। बेगम, कुतुबुद्दीन वापस आ गया। जिस मुहिम से वो वापस लौटा है, उस मुहिम से सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ही जिंदा लौट सकता है। जाओ, हमारे सिपह सलार को अंदर भेज दो। सुल्तान अली। हाँ बेगम, कुतुबुद्दीन ऐबक वापस आ गया। आका की खिदमत में गुलाम कुतुबुद्दीन आदाब बजा लाता है। कुतुबुद्दीन, आगे बढ़ो और हमारे सीने से लग जाओ। ये जर्रा तो पहले से ही आपकी नवाजिशों से दमक उठा है। आफताब लाख जर्रे को सीने से लगा ले, लेकिन जर्रा तो जर्रा ही रहेगा मेरे आका। उठो कुतुबुद्दीन, अब तुम्हारे और हमारे बीच जर्रे और आफताब के फर्क की दीवार गिर चुकी है। अब तुम जर्रा नहीं, आफताब का एक हिस्सा हो, और हम तुम्हारी कामयाबी पर तुम्हें इनाम देंगे। नहीं मेरे आका, नहीं। यह गुलाम इनाम का हकदार नहीं है, बल्कि सजा का हकदार है। कुतुबुद्दीन, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मेरे आका, मैं वहां से नाकाम लौटा, शिकस्त खा के लौटा हूं। कुतुबुद्दीन, हम तुम्हारी जुबानी तुम्हारे सफर की तफसील सुनना चाहते हैं। आका, मेरे सफर का आगाज बहुत दिलचस्प था। मैं फकीर का भेष बदलकर पृथ्वीराज के नाना इंद्रप्रस्थ के महाराज अनंगपाल तोमर के सामने पहुंचा। आका, मैंने उनसे गद्दार शहजादे और रक्कासा चित्ररेखा से मिलने का हुक्मनामा जारी करवा लिया। आका, मेरी खुशी का आलम ना पूछिए उस वक्त जब मेरे सामने मीर हसन और चित्ररेखा थे। बस मेरी आंखों के सामने एक ही नजारा घूम रहा था कि आप अपने तख्त पर जलवा अफरोज हैं और आपके सामने आपके दोनों मुजरिम जंजीरों में जकड़े आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। आका, उन तक पहुंचने से पहले मैंने महल के पहरेदारों को मौत के घाट उतार दिया था और अपने वापस जाने का रास्ता भी साफ कर लिया था, मगर अचानक पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गया। फिर क्या हुआ कुतुबुद्दीन? आका, मैंने अपनी तलवार बिजली की मानंद लहराई। मैंने पृथ्वीराज की तलवार का लोहा अपनी तलवार के लोहे से आजमाया। मैं उसका सर कलम कर देता, मगर बदकिस्मती मेरे साथ थी और मेरी तलवार टूट गई। बस फिर देखते ही देखते टिड्डियों की तरह सिपाही आ गए और मैं गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे सारे मंसूबे
खाक में मिल गए। मैं नाकाम हो गया। हाँ मेरे आका, आका ये लीजिए तलवार और उड़ा दीजिए मेरी गर्दन। मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूं, नहीं हूं। नहीं कुतुबुद्दीन, नहीं। उठो कुतुबुद्दीन, तुमने तो हमारे नमक का हक अदा कर दिया। तुम नाकाम नहीं हुए, वो तो तुम्हारी तलवार टूट गई, वरना नतीजा कुछ और होता। और इसमें तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं, और न ही इससे तुम्हारी बहादुरी में कोई हर्फ आया है। बस कुतुबुद्दीन, इसे अल्लाह की मर्जी समझ। हाँ मेरे आका, मैंने भी इसे अल्लाह की मर्जी समझकर अपने आप को हालात के हवाले कर दिया। मुझे जंजीरों में जकड़कर पृथ्वीराज के दरबार में पेश किया गया, मगर आका उस वक्त आपके गुलाम के चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। मैं तो हंसते हंसते आपके हुक्म पर निसार होना चाहता था, मगर उस वक्त दुश्मन के सलूक ने चौंका दिया मुझे। पृथ्वीराज ने मुझे कत्ल नहीं किया, उसने मुझे आजाद कर दिया। आजाद करने का सबब? आका, उसने मुझे यह आजादी अपना जवाब आप तक पहुंचाने के लिए दी है। क्या जवाब भेजा है उसने? उसका जवाब है कि ना वो लाहौर का मलिक खुसरो है और ना ही सिंध का दाहिर। वो इंद्रप्रस्थ का पृथ्वीराज चौहान है। बस इसके आगे जो कुछ भी उसने कहा गुलाम की जुबान कहने से माजूर है। इसके आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कुतुबुद्दीन। पृथ्वीराज ने हमारे हुक्म को ठुकराकर अपने मुस्तकबिल को तारीख बना लिया है। शायद उसकी मौत हमारे हाथों लिखी है। हम जब भी उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाएंगे, उस वक्त ये मौका हम तुम्हें ही देंगे। जिंदाबाद मेरे आका। कुतुबुद्दीन, इसी के साथ हमें इस बात का भी पता चल गया है कि पृथ्वीराज मसलहत से आशना नहीं है। उसे अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा एतमाद है। लगता है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। कुतुबुद्दीन, हम उसकी गुस्ताखी की सजा उस मरदूद को जरूर देंगे। अपनी फौज को तैयार होने का हुक्म दो। गुस्ताखी माफ हो मेरे आका, मेरी एक दरखास्त है। कहो कुतुबुद्दीन। आका, वो मुल्क जिसका नाम हिंदुस्तान है और वो शख्स जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है, उन पर इस तरह से हमला करना अपनी नाकामी को दावत देने के बराबर है। हमें उनकी लड़ाई के तौर तरीके और कई ऐसी बातें हैं जिन पर अच्छी तरह से गौर करना पड़ेगा, और हमला करने से पहले एक हिकमत अमल तय करनी होगी। ठीक है कुतुबुद्दीन, और वो हिकमत अमल क्या होगी ये हम तुम्हारी जुबानी सुनना पसंद करेंगे। फिलहाल तुम जाओ और जाकर आराम करो। खुदा हाफिज मेरे आका। खुदा हाफिज।
अन्नदाता की जय हो। क्या बात है? सामंत मीर हसन आपके दर्शन करना चाहते हैं। अंदर भेजो उन्हें। जो आज्ञा। महाराज पृथ्वीराज चौहान की खिदमत में मीर हसन सलाम अर्ज करता है। आइए आइए सामंत मीर हसन, कहिए। महाराज, दरअसल मेरा यहां आने का मकसद मेरी एक परेशानी है। क्यों? कोई कष्ट है आपको? नहीं महाराज, मेरी जाती परेशानी कोई नहीं है, बल्कि मेरी परेशानी है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक? जी महाराज, कुतुबुद्दीन अब तक लाहौर पहुंच चुका होगा महाराज, और मेरे ख्याल से उसने सुल्तान मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग का नक्शा भी तैयार कर लिया होगा। जंग का नक्शा? जी हां महाराज, और मुझे 100% यकीन है कि उन लोगों ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूं महाराज, और आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप उनकी तरफ से गाफिल ना हो। उनकी तरफ से किसी भी वक्त हमले का इम्कान है। मीर हसन, किसी पर आक्रमण करना न तो हमारी नीति है और न ही हमारी संस्कृति। हम तो शांति चाहते हैं, सिर्फ शांति। लेकिन अगर कोई आक्रमणकारी हमारी सीमा की ओर देखने की कोशिश करेगा तो हम उसे जवाब अवश्य देंगे, और ऐसा जवाब देंगे उसे कि फिर कभी वो इस तरफ आने के योग्य नहीं रहेगा। आप तो जानते हैं मीर हसन कि हमने कुतुबुद्दीन के जरिए मोहम्मद गौरी को यह बात कहलवा दी है कि हम ना तो लाहौर के मलिक खुसरो हैं और ना ही सिंध के दाहिर। हम इंद्रप्रस्थ के पृथ्वीराज चौहान हैं। महाराज, मुझे आपकी बहादुरी और ताकत पर जरा भी शक नहीं है, लेकिन यह जंग अब तक की लड़ी हुई तमाम जंगों से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि तुर्कों के जंग करने का तरीका बिल्कुल अलग है महाराज। जंग के वक्त वो जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वो हिंदुस्तान से बिल्कुल जुदा है। हाँ, इसका थोड़ा सा नमूना तो हमने भी देखा है। हम आजमा चुके हैं इन तुर्कों को। नहीं महाराज, वो जंग नहीं थी, वो तो महज 8 सिपाहियों के बीच एक हल्की सी झड़प थी, और उस वक्त उनकी रहनुमाई करने के लिए कोई वहां फौजी अफसर भी मौजूद नहीं था। आपने कुतुबुद्दीन को नहीं देखा था महाराज? आपके दरबार में आपके सामने वो किस बेबाकी के साथ खड़ा हुआ था। क्या कुतुबुद्दीन के चेहरे पर आपने खौफ की हल्की सी भी झलक देखी थी महाराज? महाराज, तुर्क फौज का हर एक सिपाही अपने आका के एक छोटे से इशारे पर अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर देता है। जानिसारी, वफादारी और कुर्बानी का जो जज्बा तुर्की सिपाहियों में है वो किसी और कौम में देखने को नहीं मिलता। महाराज, यह बात कहकर मैं यह हरगिज नहीं साबित करना चाहता कि आपकी फौजी ताकत कमतर है या फिर आपके सिपाहियों में कुर्बानी और जानिसारी का जज्बा नहीं है। आप तो जानते हैं महाराज कि कुतुबुद्दीन एक दरवेश के भेष में कितने दिनों तक यहां घूमता रहा। इन दिनों उसने यहां क्या क्या देखा होगा, किस किस तरह से आपकी फौजी ताकत का अंदाजा लगाया होगा। कुतुबुद्दीन कोई मामूली शख्स नहीं है महाराज। एक गुलाम होने के बावजूद वो सुल्तान मोहम्मद गौरी का चहेता है, उनकी आंखों का तारा है। जितना एतबार सुल्तान को कुतुबुद्दीन पर है उतना शायद किसी और पर नहीं है। मेरी एक दरख्वास्त है महाराज। निसंकोच कहिए। महाराज, अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी फौज का सिर्फ एक दस्ता मेरे हवाले कर दीजिए। उस दस्ते को मैं अपने तरीके से जंग की तरबियत दूंगा। ऐसी तरबियत महाराज जो मैदान जंग में तुर्की फौज का जवाब होगी। मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज करने आया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीर हसन कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। आप हमारे सामंत हैं, आपका मशवरा सर माथे पर। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। मीर हसन, हम सोच रहे थे कि अगर आप मुनासिब समझें तो तुर्की जंग का ये फन
हमें भी सिखा दें। आप हमें कांटों में क्यों घसीट रहे हैं महाराज? मैंने आपको कुतुबुद्दीन जैसे माहिर सिपह सलार के साथ लड़ते हुए देखा है। आपकी तलवारबाजी और आपकी जंगी महारत, जिससे कुदरत ने आपको नवाजा है, वो अपनी मिसाल खुद है महाराज। आप सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि बहादुरों के सरताज हैं, सरताज। आप में और उनमें फर्क सिर्फ यह है महाराज कि आप उसूलों की जंग लड़ते हैं, मगर उनके यहां मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। ऐसे लोगों के साथ जंग करने के लिए आपको अपने उसूलों की कुर्बानी देनी पड़ेगी महाराज, तभी उनकी शिकस्त मुमकिन हो सकती है। मीर हसन, नीति, उसूल और सिद्धांत, यही तो हमारी संस्कृति की देन है। हम सब कुछ भूल सकते हैं, मगर अपने सिद्धांत और अपने उसूल नहीं भूल सकते। नहीं मीर हसन, हम वो जंगी तरीका नहीं सीखेंगे जहां उसूलों की जगह छल हो, नीति की जगह कपट हो और सिद्धांतों के नाम पर धोखा हो। हम जंग हार सकते हैं, मगर अपने उसूलों को नहीं छोड़ सकते। और इतना याद रखो मित्र कि इतिहास वीरों का सत्कार करेगा और कायरों को दुत्कार देगा। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसी शिक्षा मत दो। बेशक महाराज, शिकस्त और फतेह तो अल्लाह के हाथ में है, मगर तारीख आपको कभी नहीं भुला पाएगी। महाराज पृथ्वीराज चौहान, बहादुरों की फहरिस्त में आपका नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए महाराज। खुदा हाफिज। नमस्कार। ये खेत की ही नहीं, लज्जा से डूब मरने की बात है कि इतने बड़े राज्य में इतनी कड़ी सुरक्षा के होते हुए अकेला पृथ्वीराज चौहान आता है और यज्ञ स्थल पर तनासंकों को मार देता है। राजपुरोहित और ब्राह्मणों के होते हुए वो पूरा राजसूय यज्ञ विध्वंस करके अकेला बचकर निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे शूरवीरों को सांप सूंघ गया था। वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, उनके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, उन्हें ना ही कुछ दिखाई दिया ना ही कुछ सुझाई दिया। उनके साथ साथ हमें भी अपमान का विष और स्वाभिमान का लहू पीना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध का साहस किया, उसका प्रतिशोध और उसकी भरपाई तो तभी हो सकती है जब आने वाले मुहूर्त में हम फिर से राजसूय यज्ञ का आयोजन करें। अन्नदाता, मैं जानता हूं कि मेरी निष्ठा पर संदेह करना आपके लिए स्वाभाविक है, किंतु इसके साथ साथ आप मेरी विवशता का कारण भी जानते हैं। नहीं रावाला, नहीं, ना तो हमें आपकी निष्ठा पर संदेह है और ना ही आपकी वीरता पर। हम तो आपके कंधों पर इससे भी बड़ा उत्तरदायित्व डालना चाहते हैं। पुत्र, तुम किस उत्तरदायित्व की बात कर रहे हो? पिताजी, इस बार जो हम राजसूय यज्ञ करेंगे उसमें हम एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण पत्र भेजेंगे और यह पत्र अपमान और चुनौती से भरा होगा। हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर से राजसूय यज्ञ को भंग करने की कोशिश में फिर से यहां वापस आ जाए। तो हम आपको वचन देते हैं अन्नदाता कि इस बार हमारे सर पर उसका कोई उपकार नहीं होगा, हमारी कोई वचनबद्धता नहीं होगी, हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी। अगर पृथ्वीराज चौहान लौटकर कनौज आएगा तो उसका सामना कनौज की सेना से नहीं, केवल आला से होगा। और अन्नदाता,
अब की बार या तो पृथ्वीराज चौहान का शव ही जाएगा यहां से इंद्रप्रस्थ, या फिर आला इस दुनिया में अपना मुंह दिखाने के लिए रहेगा ही नहीं। अन्नदाता, अब की बार तो अंतिम निर्णय होगा, अंतिम निर्णय। रावाला, हमें आपसे यही आशा थी। राजपुरोहित जी, महाराज, आपने यज्ञ के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त निकाला है? आषाढ़ सुदी पंचमी के सूर्योदय का मुहूर्त अति उत्तम है महाराज। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पास यज्ञ का आयोजन करने के लिए शेष 3 महीने बाकी हैं। जी महाराज। और अगर इसके बीच पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया तो? नहीं पुत्र, नहीं, इसकी संभावना नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं पिताजी? कह सकता हूं पुत्र, कह सकता हूं, क्योंकि इस समय सुल्तान मोहम्मद गौरी इंद्रप्रस्थ की सीमा के बहुत पास आ गया है और हमारे गुप्तचरों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को सबसे पहले अपनी सीमा की रक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। पिताजी, आपने बड़े अच्छे समय में मुझे यह बात बताई है। वाकई पृथ्वीराज चौहान ने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो क्या पुत्र? पिताजी, पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान मोहम्मद गौरी के विद्रोही भाई और सिंध की नर्तकी को मोहम्मद गौरी की इच्छा के विरुद्ध अपने राज्य में शरण दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने सांप के बिल में हाथ डाला है। अब सुल्तान मोहम्मद गौरी उसे चैन से जीने नहीं देगा। पुत्र जयचंद, तुम निश्चिंत होकर राजसूय यज्ञ का आयोजन करो। अपने मन से पृथ्वीराज चौहान की चिंता निकाल दो। नहीं पिताजी, पृथ्वीराज चौहान की चिंता तो मेरे मन से तब निकलेगी जिस दिन पृथ्वीराज चौहान के जीवन का अंत होगा। राजकुमारी संयोगिता की जय हो। चकोरी, तुम आ गई? आपने मुझे याद किया राजकुमारी? हाँ चकोरी, सबसे पहले हम तुमसे अपने किए हुए व्यवहार के लिए क्षमा चाहते हैं। राजकुमारी जी, मैं समझी नहीं, आप किस व्यवहार की बात कर रही हैं? उस व्यवहार की चकोरी जिसे लेकर हम ये सोच रहे थे कि तुम कनौज के गुप्तचर हो और महाराज पृथ्वीराज चौहान की शत्रु। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ राजकुमारी कि आपकी ये गलतफहमी खत्म हो गई, मगर इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपकी जगह कोई भी होता तो यही सोचता। हाँ चकोरी, जब महाराज पृथ्वीराज चौहान ने तुम्हारे बारे में बताया तो लाज से हम धरती में गड़ गए। ये तो आपका बड़प्पन है। चकोरी, भाग्य भी कभी कभी बड़े विचित्र खेल खेलता है। अब तुम्हें ही देख लो, तुम्हें कन्नौज से अपना गुप्तचर बनाकर अनंतपुर भेजा गया और तुम महाकवि चंद्रवरदाई को अपना हृदय देकर वापस लौट आई। अब हमें देख लो, महोबा नरेश महाराज परमाल से हमें मिलने इसलिए भेजा गया था ताकि कन्नौज और महोबा के बीच संबंध बन सके, लेकिन भाग्य ने वहां भी अपना खेल खेला। कड़ी सिरसा में हमारे पिताजी के सबसे बड़े शत्रु महाराज पृथ्वीराज चौहान से हमारी भेंट हुई और वो भेंट हमारे लिए एक वरदान बन गई। हमें महाराज पृथ्वीराज चौहान के प्रेम का उपहार मिल गया और भाग्य ने हम दोनों को एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया। हम दोनों उन दोनों के प्रेमी बन गए और उन दोनों की आपस में मित्रता है। चकोरी,
आज हम भी तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी नहीं, संयोगिता कहो। अब हमने तुम्हें अपना मित्र बना लिया है और मित्र होने के नाते तुम हमें राजकुमारी नहीं, संयोगिता कहोगी। राजकुमारी जी, तो क्या तुमने हमारी मित्रता स्वीकार नहीं की? संयोगिता। चकोरी, संयोगिता, इस उपकार के लिए आवश्यकता पड़े तो कभी प्राण मांग कर देखना। भगवान की सौगंध हंसते हंसते निछावर कर दूंगी तुम पर। वाह चकोरी, तुमने तो ये बात बड़ी सरलता से कह दी, मगर हम नहीं कह पाएंगे। समझ लो कि हम बड़े स्वार्थी हैं, क्योंकि हमारे प्राण तो तुम्हारे महाराज पृथ्वीराज चौहान हैं और वो हम किसी को नहीं दे सकते।